बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल में चना दाल फ्राई की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार ढाबा स्टाइल में चना दाल फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले तो ना यहाँ पर मैंने 1 पाव चना दाल ले ली है और इसको ना मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। अब ये देखें, अब देख सकते हैं ये ना अच्छी तरह से सूख हो गई है। इसी तरह से हमें भी चाहिए। आपने भी जब दाल बॉईल करनी है ना, तो बॉईल करने से पहले इसे 2 घंटे पहले लाजमी भिगो के रखना है। इससे जो दाल है ना बहुत ही मज़े की बनती है। तो अब हमने ना दाल को करना है बॉईल, तो अब हम करते हैं इसको साइड पर और दाल को बॉईल कर लेते हैं। तो चलें जी, दाल को बॉईल करने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर सबसे पहले हम पानी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो ना दाल को प्रेशर कुकर के अंदर भी बॉईल कर सकते हैं, जिस तरह से आपको ईजिली लगे। और इस टाइम पर हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और पानी को ना हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तो चलें जी, यहाँ पर जो पानी है ना हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हमने ना अपनी दाल इसके अंदर ऐड कर देनी है। चलें जी, साथ ही हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और साथ ही हमने ऐड करनी है हल्दी 1/4 टीस्पून और इनको ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चलें जी, हल्दी को और नमक को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने ना दाल को बॉईल करना है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। तो जल्दी से मैं 20 से 25 मिनट तक दाल को अच्छी तरह से बॉईल कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना दाल को बॉईल करते हुए मुझे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। जितना हमने दाल को बॉईल करना था उतना मैंने दाल को बॉईल कर लिया है। तो मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि कितना हमने इसको गलाना है। तो ये देखें, इस तरह से होनी चाहिए। तो ये देखिए अच्छी तरह से दाल हमारी गल चुकी है। तो इस टाइम पर हमने क्या करना है, फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और दाल को अब हम कर देंगे एक दफ़ा से साइड पर और इसका जो अगला स्टेप है ना वो हम शुरू कर लेते हैं। तो चलें जी, दाल फ्राई बनाने के लिए अब ना यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है और फ्लेम को ना हम इस टाइम पर ऑन कर देंगे और कुकिंग ऑयल को ना हमने हल्का सा गर्म कर लेना है। तो चलें जी, जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल गर्म होगा अब हमने ना इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देना। तो यहाँ पर ना मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसको ना मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है और प्याज को ना हमने यहाँ पर 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि जो प्याज है ना हमारे सॉफ्ट भी हो जाएं और हल्के से कलर में लाइट गोल्डन हो जाए। तो जल्दी से मैं प्याज को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर प्याज को ना मैंने तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं जो प्याज का कलर है ना वो लाइट गोल्डन हो चुके हैं। इस टाइम पर हमने इसके अंदर ऐड करनी है लहसुन अदरक की पेस्ट। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे और लहसुन अदरक की पेस्ट को भी ना हमने 1 मिनट तक तो लाजमी फ्राई करना है ताकि इसकी जो कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक की पेस्ट को आप शुरू में ही फ्राई कर लिया करें, इससे जो इसकी कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म भी हो जाती है। अगर हम इसे शुरू में फ्राई नहीं करते तो आखिर तक सालन में इसकी कच्ची सी स्मेल रह जाती है, फिर वो फ्लेवर मज़े का नहीं आता। तो चलें जी, यहाँ पर लहसुन अदरक की पेस्ट को भी मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक की जो कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो चुकी है। इस टाइम पर हमने इसके अंदर ऐड करने हैं लाल टमाटर। तो यहाँ पर ना मैंने 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर लिए थे जिसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिए और हमने ना टमाटरों को मिक्स कर लेना है। चलें जी, टमाटरों के साथ ही हम ऐड कर देंगे नमक। अगर हम नमक को पहले ऐड करते हैं ना टमाटरों के साथ तो टमाटर जो है हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसे शुरू में ही ऐड कर दिया नमक को। और तब तक अब हमने पका लेना है टमाटरों को जब तक जो टमाटर है ना हमारे अच्छी तरह से मैश नहीं हो जाते, अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। यहाँ पर टमाटरों को ना पकाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। टमाटर हमारे ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस टाइम पर हमने ना इसके अंदर ऐड करनी है कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून भर के ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर,
साथ ही ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। मसालों की ना अब हमने बुनाई करनी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट हमें लग जाएंगे। अगर मसाले जलने लग जाएं तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और अच्छी तरह से मसालों की हमने बुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर ना मसालों की मैंने अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। 5 मिनट तक मसाले ना हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। इस टाइम पर हमने इसके अंदर अपनी दाल ऐड कर देनी है, बॉईल की हुई। चलें जी, अब हम अपनी दाल इसके अंदर ऐड कर देंगे। बाउल से भी हमने अच्छी तरह से दाल को उतार लेना है। चलें जी, और दाल को ना हमने अच्छी तरह से पहले तो मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर दाल को ना मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने ना दाल को मिक्स करते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से इसके अंदर पका लेना है, क्योंकि ना ऑलरेडी सारी चीज़ें डन हैं। दाल भी हमारी बॉईल किए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट तक हम इसलिए इसके अंदर पकाएंगे मिक्स करते हुए, ताकि जो सारे फ्लेवर है ना एक जान हो जाए, मिक्स हो जाएँ। सारे फ्लेवर दाल के अंदर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो 7 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर दाल को पकाते हुए मुझे 7 मिनट हो चुके हैं। सारे जो फ्लेवर है ना वो दाल के अंदर भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। चलिए जी, और साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे, और इनको भी ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हरे धनिए को, हरी मिर्च को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल में चना दाल फ्राई हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से अब हम इसको करते हैं डिश आउट, और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल में चना दाल फ्राई हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो आपने भी ना एक दफ़ा घर में से लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह बेहद ही मज़े की बनेगी और सबको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी ढाबा स्टाइल में चना दाल फ्राई की। ढाबा स्टाइल में चना दाल फ्राई मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।